आज हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में आगे का पार्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम और जलवायु हम लोग समझेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर हम लोग उसकी बात करेंगे। उसके आगे आप लोग का होगा वाइंड्स यानी पवन, फिर आप लोग का होगा कंडेंसेशन मतलब संघनन, फिर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का होगा वेदर फर्स्ट, है ना। तो हम लोग जब बात करेंगे व्हाट इज वेदर, यानी आप लोग जब कोई सवाल पूछता है ना कि मौसम और जलवायु क्या है, मौसम हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे है ना क्या, यही होता है, समझा ना गौरव। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज वेदर, ओके। तो हम लोग लिखेंगे वेदर इज द कंडीशन ऑफ at a particular place। यहां पर क्या होगा, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एट ए पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एट ए पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मौसम क्या होता है, किसी भी क्षेत्र, मान लो कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आप लोग ध्यान दोगे थोड़े समय के लिए, हम लोग मान सकते हैं एक दिन के लिए, वन डे के लिए, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं एक घंटे के लिए, है ना, एक घंटा, एक दिन या फिर आधे दिन के लिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई प्लेस यानी कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, ठीक है। कोई क्षेत्र में मान लो यहाँ पर उगा हुआ है सन, क्या उगा हुआ है ना, यहाँ पर सनी डे है, सनी डे, ठीक है। और आप लोग देखते हो कुछ देर के बाद फिर क्या हो जाती है, वहां पर बादल आ जाता है, फिर गिरने के बाद फिर यहाँ पर हो जाती है वर्षा, क्या हो जाती है, हाँ हो जाती है वर्षा। तो आप लोग देखोगे बेटा, पहले आप लोग का मौसम क्या था, गर्म था, है ना, यहाँ पर धूप उगा था, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पर क्या हो गई, वर्षा हो गई, क्या हो गई। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे वेदर, मतलब ये वेदर चेंज हो रहा है, यहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हाँ मौसम, ठीक है। वेदर, मौसम, वेदर हम लोग छोटे दिन के लिए, है ना, एक घंटे के लिए या फिर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम लोग, है ना, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एट ए पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कम समय के लिए रहेगा, कितने समय के लिए, हाँ कम समय के लिए। जब आप लोग देखोगे आपका कोई एरिया क्या होगा, प्रभावित होगा, है ना, या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा या तो वहां वर्षा होगी, तो वो वेदर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेदर। अब अगला आपका क्लाइमेट, अब अगला क्या है आपका, तो क्लाइमेट भी इससे मिलता जुलता है, क्लाइमेट इससे बस थोड़ा सा अलग है ना। अब क्लाइमेट हम लोग किसे कहेंगे, आखिर जलवायु क्या है। तो आप लोग ध्यान दोगे, किसी स्थान पर, है ना, लंबे समय तक जो मौसमी अवस्था बनी रहेगी, ठीक है, जो मौसम रहेगा उसको हम लोग जलवायु कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। जैसे इसका अगर हम लोग लिखे डेफिनेशन तो क्या होगा, व्हेन क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ एट ए पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय के लिए होता है ना। ये मौसम आपका क्या होता है, या तो एक दिन में बदल जाएगा, एक घंटे में बदल जाएगा। अभी बरसात हो रहा है तो कुछ देर बाद हो सकता है धूप निकल जाएगा, अभी मौसम गर्म है, धूप निकला, हो सकता है कुछ देर के बाद छांव हो जाएगा, बादल लग जाएगा, ठंडी हवा आ जाएगी, है ना। तो मौसम हो गया, क्या हो गया वो मौसम। लेकिन मान लो क्लाइमेट यानी जलवायु क्या होगा, जलवायु में बेटा आप लोग ले सकते हो, है ना, कि जैसे आप लोग समझोगे, चलो बेटा अब हम लोग क्लाइमेट यानी जलवायु की बात करते हैं ना। हम लोग ने बात किया था कि जो मौसम होता है, ठीक है, कुछ समय में, कुछ घंटे में, एक दिन में बदल जाता है,
लेकिन जलवायु क्या होता है, जलवायु आप लोग समझो, जैसे आज आप लोग देखोगे आपके यहाँ पर क्या है, मौसम ज्यादा गर्म रहता है, क्या रहता है ना। लेकिन जब मान लो यहाँ पर बर्फ गिरने लगे है ना, यहाँ का माहौल हो जाए कि हमेशा यहाँ पर बर्फ गिरने लगे, ठीक है, तो वो हो गया आपका क्लाइमेट चेंज। क्या हो गया, यानी आपका क्लाइमेट यानी क्या हो गया। अब आप लोग एक बात बताओ, आप लोग पूछेगा अपने दादा दादी से है ना, या अपने माता पिता से कि आपके समय में यहाँ पर बर्फ गिरा करता था, यहाँ पर कभी बर्फ जमा था रास्ते पर, तो लोग क्या, अगर जवाब आएगा नहीं, तो समझ लेना कि आपके यहाँ पर क्या है, आपका जो क्लाइमेट है गर्म है, ठीक है। लेकिन आप लोग ने सुना होगा है ना कि आपके आसपास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर बर्फ जमा है, क्योंकि जो हमारा बिहार राज्य है ना, ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर क्या है, तापमान ज्यादा है, ठीक है, मैदानी इलाका। अगर आप लोग पहाड़ी इलाके में जाओगे तो वहां का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड यानी ठंडा है, वहां पर बर्फ गिरेगा। अगर वहां पर फिर धूप उगने लगे हमारी तरह है ना, कड़क धूप, बर्फ उर्फ जमना बंद हो जाए है ना, ओले गिरना बंद हो जाए, तब समझ लो कि वहां का क्लाइमेट चेंज हो गया। क्या हो गया, वहां का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या एक दो साल में नहीं बदलता है ना, इसके लिए 100 साल 200 साल है ना, कभी कभी और इससे ज्यादा वर्ष भी लग जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेट का, ठीक है, क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या होगा। क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ, climate is the condition of atmosphere. Climate is the condition of atmosphere at a particular at आप लोग लिख सकते हो पार्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है ना। इसका डेफिनेशन क्या होगा देख लेते हो। क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आप लोग ध्यान दो, क्लाइमेट जो होता है छोटे जगह पर नहीं होता है ना क्लाइमेट। आप लोग ध्यान दो, बिहार का मौसम गर्म है तो यूपी का मौसम ठंडा है क्या, नहीं। झारखंड का मौसम ठंडा है क्या, नहीं। उसके बाद वेस्ट बंगाल का मौसम ठंडा है क्या, नहीं। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, क्लाइमेट छोटे दूरी को नहीं दर्शाता ना, बड़े दूर मतलब लंबे दूरी तक को दर्शाता है, कि जो क्लाइमेट होता है ना बड़े क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन मौसम जो होता हो सकता है आपके गांव का मौसम अलग हो है ना, ठीक है, आपके नानी घर का मौसम अलग हो, ठीक है ना। तो आपका आप इस जिले में तो यहाँ पर मौसम ठंडा हो, आपके बगल वाले जिले में मौसम गर्म हो, तो क्या है क्लाइमेट क्या है, थोड़े दूर को नहीं बताता, बड़े दूरी को दर्शाता है ना। वही जो वेदर होता है छोटे दूर में मतलब कम दूरी में होता है ना, कि यहाँ पर अगर मौसम है तो अगले गांव में हो सकता है वहां पर मौसम ठंडा हो, ठीक है। तो क्या इसलिए यहाँ पर होगा पार्टिकुलर प्लेस होगा, क्या होगा मतलब छोटे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर प्लेस नहीं होगा, ये बड़े स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है, बड़े स्थान को प्रभावित करता है। जैसे आप लोग समझ लो है ना, अगर हम लोग बनाते हैं इंडिया का मैप, और इंडिया की हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग देखते हैं भारत में, ठीक है। अब आप लोग इधर देखो बेटा, जरा यहाँ पर समझो, आप लोग देखोगे जो आप लोग का है नॉर्थ एरिया है, कहाँ का एरिया है, यहाँ पर क्या है कोल्ड क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट, यहाँ पर आप लोग का है हॉट क्लाइमेट, क्या है, हाँ। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर भी हॉट है, ठीक है। यहाँ पर पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट, कैसा, अब आप लोग देखो बेटा है ना, आपका भारत इतना बड़ा है, इसमें क्या है, कहीं पर हॉट क्लाइमेट है, कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट, कहीं पर ह्यूमिड क्लाइमेट है ना। यानी कहीं पर है कहीं पर आर्द्र मतलब कहीं पर ठंड ज्यादा है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, और कहीं पर ठंडी और गर्मी बराबर मात्रा में है ना। तो ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्या है क्लाइमेट आपका अलग अलग जगह पर अलग है कि नहीं है ना। तो ये बड़े क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन मौसम क्या है छोटे क्षेत्र को दर्शाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो मौसम या फिर जो जलवायु होता है वो बदलता कैसे है ना, ठीक है। कौन कौन से कारक होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, ओके, राइट डाउन।